हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ यूएस की दोनों साइड की, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो मैं आपको नेगेटिव से स्टार्ट करूँगा क्योंकि पहले आप नेगेटिव सुन लो कि पॉजिटिव तो क्या सबको अच्छा लगता है सुनना। पर मैं पहले एक बैड एक्सपीरियंस या बैड जो चीज़ें हैं जिसमें लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो फिर वो वही सुन के और बहुत खुश हो जाते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं और बस जाने की सोचते हैं और कितना ही पैसा खर्च कर देते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे कि लोगों की एक लाइन आती है सबसे पहले यूएस के बारे में कि बस यूएस पहुंच जाओ, अरे भाई लाइफ सेट है और सेटल हो जाओगे और ईजी है और इंजॉय करोगे और पैसा ही पैसा छापोगे और घर पे पैसा भेजोगे। सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, उनको हफ्ते में इतना भी टाइम नहीं मिलता कि वो ठीक से अपने घर वालों से बात कर लें। मतलब कर लेते हैं नहीं, आओ अपना टाइम निकाल के। बट एक जो रियल लाइफ, जो स्टूडेंट स्ट्रगलिंग लाइफ है ना, बहुत टफ लाइफ है। लोग जो आपको बोलते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, आप बस पहुंच जाओ, एक बार बस कदम रखो। तो मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए कि जिनसे मैंने पर्सनली बात करी है, बोलते भाई बस हमको तो घुसा दो, कैसे घुसा दो, फिर हम हमारा देख लेंगे। वो हम देख लेंगे, कितना भी स्ट्रगल करना हो, कुछ भी करना हो। तो यूएस के आगे अगर मैं यूएस को इक्वल्स टू करूँगा ना किसी चीज़ से, तो हार्ड वर्क से करूँगा कि अगर हार्ड वर्क कर सकते हो तभी यूएस जाओ, वरना मत जाओ। ये मिथ निकाल दो या दिमाग से ये निकाल दो कि आप बस पैर रखना चाहते हो या फिर आप बस घुसना चाहते हो। ये आपको इफेक्ट ही करेगा। अब नेगेटिव पॉइंट्स कैसे कैसे हैं कि बस एक सेटल होने वाली जो लाइन है वो बहुत नेगेटिव है, इतना ईजी नहीं है। आपको इतनी ईजिली जॉब नहीं मिलेगी, बहुत टफ होता है। जब आप 100 जगह अप्लाई करोगे ना, तो ये मान के चलो 80 to 90 जगह से तो आप रिजेक्टेड ही होगे, क्योंकि प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं वहाँ पर। अगर फिर आपको जॉब भी मिल गई तो फिर आपको एक पर्टिकुलर एक अमाउंट होएगा, वही मिलेगा। दूसरा, जॉब इतनी ईजी नहीं मिलती, आपको बहुत जगह स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा फ्रेशर हो तो पहले ही आपके लिए एक दिक्कत रहेगी कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी फील्ड में। तो इसलिए आप सोचते हो ना, और फिर बेसिकली जो स्टडीज़ जो आप करने जा रहे हो, तो एज कम्पेयर टू इंडिया, यूएस की स्टडीज़ बहुत डिफरेंट है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आपको पढ़ाते हैं लाइक 10-20% और आपसे मैक्सिमम रिसर्च आप लोगों से करवाते हैं। वो जैसे कि असाइनमेंट्स, वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, आपको असाइनमेंट्स की इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिलेगी। और फिर क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम तो बाई कर लेंगे, पैसे देके असाइनमेंट्स मिल जाते हैं। तो एक बात बताओ कि आप पढ़ने जा रहे हो, आप लाइक इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक कोई 30 lakhs कर रहा है, कोई 50 lakhs कर रहा है, कोई 70 lakhs कर रहा है इन्वेस्ट, और आप वहाँ सिर्फ एक असाइनमेंट जो आपको खुद को पढ़ना है, खुद को रिसर्च करनी है, खुद को अपनी नॉलेज बढ़ानी है, और वो आप चीज़ बाई कर रहे हो। सबसे पहले चीज़ लोग बाई करने की सोचते हैं। दूसरा होता है कॉपी करना, जो प्लेजरिज्म बोलते हैं इसको। प्लेजरिज्म का रियल मीनिंग होता है कि आप किसी भी असाइनमेंट को कॉपी करते हो और आपको दिक्कत आ जाती है। प्लेजरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वहाँ पर। यूएस में बहुत सारे लोगों को दिख जाती है, ईजिली उस कॉपी करके दे देते हैं और पकड़े जाते हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं हो। आप ये खुद सोचो कि आप अगर आए हो और फिर यही चीज़ें आप बाई कर रहे हो या फिर आप सेम चीज़ किसी का कॉपी करके दे रहे हो, तो फिर किस बात के आपने 40-50 लाख रुपए खर्च किए? कोई सेंस नहीं बनता इतना बड़ा अमाउंट खर्च करने का फिर तो। क्योंकि बेसिकली आप जा रहे हो तो आप एक नॉलेज गेन करोगे, उस नॉलेज के थ्रू आप अपने फ्यूचर में उस नॉलेज को ही आगे बढ़ के आप जॉब ढूंढोगे, अपनी होम कंट्री में ढूंढोगे या अपने यूएस में ही ढूंढोगे। क्योंकि आप जितनी नॉलेज गेन करोगे, जितना अच्छा स्कोर करोगे, जितना आपका बैकग्राउंड होगा, वही आपको फ्यूचर में पुश देगा। तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। क्योंकि मान लो अगर आपको जॉब भी मिल जाती है तो आप कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आप अपनी चीज़ों को बढ़ाओगे, यहाँ पर कैसे अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ बढ़ाओगे। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बस ऐसा होता है कि हम हर चीज़ का जुगाड़ निकालने की सोचते हैं। तो देखो, लाइफ जुगाड़ से नहीं चलती, कभी कभी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, और कभी नहीं, मैं तो बोलूँगा हमेशा ही हार्ड वर्क करना होता है। अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो तभी यूएसए जाओ, वरना मत जाओ। ये कदम रखना, हमको बस पहुंचा दो, हमको बस पैर रखवा दो यूएस के अंदर, बस काफ़ी है। हम कितने बड़ा इतना स्कैम हो रहा है इस चीज़ से कि बस हमको मतलब आप जो कोई कंसल्टेंसी जाके सिर्फ बैठ जाते हो, कोई एजेंट के पास जाके बैठ जाते हो ना। मैं कोई भी कंसल्टेंसी या कोई भी एजेंट को डिफेम नहीं कर रहा, बट एक ये रियलिटी है कि लोग बस जाकर इतना बोल देते हैं कि हमको तो बस सर यूएस के अंदर भेज दो, हम कैसे ही पहुंच जाएंगे, हम कितना भी अमाउंट दे देंगे। 11 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 40 लाख, 10 लाख, लोग ऐसे अमाउंट देते हैं और फिर भी नहीं पहुंच पाते, स्कैम हो जाता है। कोई अगर इतने अमाउंट स्पेंड करने के बाद ऐसा होता है कि फिर 10% या 20% स्टूडेंट पहुंच पाते हैं, और वहाँ जाके बस ये कि एक नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं। जो लाइफ आप यहाँ जी रहे हो ना, वहाँ नहीं मिल पाएगी। वहाँ लोनलीनेस, आप अकेले हो जाओगे बिल्कुल। आपको अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी, खुद के सारे काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। यहाँ तो देखो, एक लग्जरी लाइफ जीते हो, अपने घर वालों के साथ रहते हो, आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको एक पूरी लग्जरी लाइफ देते हैं, आपके सब कुछ करते हैं। वहाँ जाके आपको हर चीज़ सेल्फ करना पड़ेगा। यहाँ आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो रिलेटिव्स होते हैं, आपकी कॉलोनी वाले होते हैं, आपको सब लोग हाई लो मिलते हैं लोग, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है।
वहाँ लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपनी दुनिया में खुश हैं। आपसे कोई हाय भी नहीं करेगा, आपसे कोई हेलो भी नहीं करेगा बाहर आकर के आप क्या कर रहे हो। अगर आपको कोई इंडियन फ्रेंड्स मिल गए ना तो एक बेनिफिट है, वरना वहाँ के फॉरेनर्स आपको कुछ पूछते भी नहीं है, किसी को किसी से मतलब नहीं होता, पड़ोसियों को भी मतलब नहीं होता किसी से क्या चल रहा है, क्योंकि आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। जैसे मान लो कि आप कोई भी काम करवाना है इंडिया में आपको, तो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप कॉल करते हो तो आपका फटाफट वो काम हो जाता है। आप एक कॉल करते हो आपके फ्रेंड्स अपीयर हो जाते हैं, आप एक कॉल करते हो तो फटाफट हर चीज़ें हो जाती है, ईजिली हो जाती है, कॉल्स पे सारे काम हो जाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक हार्ड वर्क एक ऑप्शन है जो आपको ग्रो कराएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं, मेहनत करोगे तो ईजी, आप अपने फ्यूचर को ईजी बना रहे हो, अच्छी लाइफ दे पाओगे, अच्छा फ्यूचर दे पाओगे खुद के लिए। अगर आप अभी हार्ड वर्क कर लोगे तो आपको फिर आगे वाले टाइम में आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। आपको उस टाइम फिर मीडियम लाइफ लगे, मीडियम हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि जैसे हमने अब ये अपनी स्टडीज़ के टाइम पे किया था। अभी आप नहीं जा रहे हो, आप समझोगे, आप कंट्री का कल्चर समझोगे, कंट्री को समझोगे कैसी है, यहाँ कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, या क्या करते हैं, यहाँ खाना कैसा मिलता है, आपको वो डाइजेस्ट हो पाएगा नहीं होगा, सारा आपको काम करना पड़ेगा, खुद का सब कुछ देखना पड़ेगा, शेयरिंग में आपको रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स की सारी एक होता है कि कोई फ्रेंड्स के आप कितने कंपैटिबल हो, कितने लोगों से कैसे हो पा रहे हो, कितने खोल पा रहे हो, कितने मिल पा रहे हो, आपको इंडियंस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर आप किससे मतलब कितनी बॉन्ड बना पा रहे हो। तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी वहाँ पर, वो एक साथ ही आएंगी। जब एक पहुँच जाओगे तो सारी एक साथ बर्डन में आएंगी, सब चीज़ आपको झेलना पड़ेगा। आपकी स्टडीज़ हो गई, आपके असाइनमेंट्स हो गए, आपके लोनलीनेस हो गया, आप सारे खुद के पर्सनल काम कर रहे हो, आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे होंगे वहाँ पर। कॉन्टैक्ट्स पे ऐसे नहीं तो आपको एक कॉल करोगे वहाँ काम हो जाएगा, वहाँ आपको खुद को ही जाना पड़ेगा, खुद उठ के जाओगे, वहाँ से सामान लेके आओगे, वहीं खुद होगा। यहाँ हमको एक लग्जरी लाइफ मिलती है कि सारे काम हम कॉल्स पर हो जाते हैं, हम किसी को बोल देते हैं वो ला दो, ये कर दो, सब कुछ हो जाता है। वहाँ आप एक पानी का गिलास भी खुद ही भरना पड़ेगा आपको, ही मान के चलो आप हर चीज़ खुद ही करोगे। ये एक नेगेटिव साइड है जो लोग बताते नहीं है। लोगों को लगता है बस अरे एक बार बस पहुंच जाए और लाइफ सेट कर लेंगे और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा और बहुत इन्जॉय और लाइफ सेट है और बहुत लग्जरी लाइफ जीने वाले हैं, घर पैसे भेज देंगे और ऐसा है। सो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रियलिटी, ये मिथ है, ये हटा दो दिमाग से। जेन्युइन रहो, और ये चीज़ें तभी अप्लीकेबल होगी ना कि जैसे हम घर पैसे भेज देंगे और हम बहुत अच्छी लाइफ जिएंगे, वो तभी होगी जब हार्ड वर्क करोगे। हार्ड वर्क करोगे ना तो ये जो बात ये मिथ है ना, ये रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। बस एक हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर चलो इतना नेगेटिव होने के बाद मैं पॉजिटिव चीज़ें तो कर ही लेता हूँ उसके बाद। तो पॉजिटिव चीज़ें देखो, यूएस से कोई मतलब यूएस इतनी बड़ी अच्छी कंट्री है कि वहाँ से अपनी स्टडीज़ करना एक लोगों का ड्रीम होता है, एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा भी है। वहाँ से पास आउट होना, वहाँ पर जॉब्स देखना, वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वर्ल्ड की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ वहाँ पर हैं, वर्ल्ड के सारे बिलियनर्स भी, टॉप बिलियनर्स भी वहीं से हैं। तो कुछ बात है फिर यूएस, वहाँ से पढ़ना एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वहाँ से पढ़ोगे आप, वहाँ से अच्छी जॉब लोगे, या इंडिया में आके जॉब करते हो वहाँ भी जॉब करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ यूएस, बहुत बढ़िया चीज़ है। यूएस अच्छी कंट्री तो मुझे लगती भी नहीं कोई कि अगर मैं अगर स्टडीज़ चूज़ करूँ तो फिर यूएस ही चूज़ करूँगा, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन है अपने फ्यूचर को ब्राइट करने का लिए। बट उसमें वही एप्लीकेबल होता है कि आप हार्ड वर्क करोगे तो वही एप्लीकेबल होएगा कि हार्ड वर्क ही एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको एक अच्छी लग्जरी लाइफ इन फ्यूचर दे पाएगा। सो बस एक ही पॉइंट है पॉजिटिव में कि हार्ड वर्क करो, आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर लोगे। सारी ऑप्शंस हैं, फिर आपके पास हर चीज़ का बेनिफिट है। हार्ड वर्क करोगे सब कुछ मिल जाएगा, जो आप सोचोगे, जो ड्रीम करोगे वो सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। वही आपको मैंने नेगेटिव बता दिया कि बस जो लोगों की चीज़ें सुन के आप बस वो उसको ऐसा, वो मिथ होते हैं, वो आप एप्लीकेबल नहीं हो सकती आपकी रियल लाइफ में कि आपने सोचा और वो हो जाएगी। मेहनत करोगे सब कुछ हो जाएगा। सो गाइज ये मेरा मेजर पॉइंट है आपसे शेयर करने का, कि अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगी कि आप पहले से एक रेडी हो जाओ जाने से पहले कि ठीक है मैं रेडी हूँ अपने आप से फाइट करने के लिए, कि मैं सारा सब कुछ अपना खुद का जो बर्डन है खुद हैंडल कर लूँगा। और मैं अगर इतना घर वालों का पैसा लगवा रहा हूँ, इतना इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ, तो इतना पैसा अगर मैं इन्वेस्ट करा रहा हूँ तो मैं नॉलेज गेन करूँ, मुझे नॉलेज मिले और ये नॉलेज मैं आगे फ्यूचर में मेरे काम में लूँ, ऐसा जॉब में लूँ, या मैं किसी को टीच कर रहा हूँ, या मैं क्लासेस दे रहा हूँ, या मैं अपनी फ्यूचर बना रहा हूँ, या जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं एप्लीकेबल रहूँ और एक मैं उस पैसे को सही चीज़ से इस्तेमाल करूँ। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान बनूँ कि मैं अच्छे से रिसर्च कर सकूँ, सब कुछ कर सकूँ, खुद के दम पे ही अच्छे स्कोर ला सकूँ और फ्यूचर में फिर मैं अच्छी जॉब मुझे मिल सके। सो बेसिकली मेरा ये पॉइंट था कि आप ये सारे मिथ हटा दो, एक रियलिटी लाइफ का मतलब समझो कि यूएस क्या है और क्या नहीं है। नो डाउट्स ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, यूएस बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप यूएस चूज़ कर रहे हो तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपने अपनी लाइफ में एक सही चूज़ किया है। जो अगर आप एक यूएस को एज अ स्टडी मटेरियल या जॉब मटेरियल के लिए चूज़ करते हो तो बेस्ट है।
और कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई टॉपिक पे आप मुझे पर्सनली पूछना चाहते हो तो यू कैन DM मी ऑन Instagram. You can contact me through my number also and you can leave a query on comments as well as फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो पूछ सकते हो. So guys, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.